dear students, today I will discuss a famous Pakistani poem Wedding in the Flood by Tawfiq Rafat. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी Wedding in the Flood जिसे लिखा है तौफिक रफत ने. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं तौफिक रफत की 4 से 5 पोएम्स जो है उस पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. दे आर टेकिंग माई गर्ल अवे फॉर एवर. स्टूडेंट्स, मैं पहले बता दूं कि इनकी लाइन्स में यानी ये 4 पार्ट्स में ये पोएम जो है वो डिवाइडेड है और हर पार्ट की जो है वो 17 लाइन्स हैं और इसमें हर पार्ट में डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से पॉइंट ने बात की है. मतलब कि डिफरेंट लोगों की जो है वो व्यूज़ बताए हैं, उनकी फीलिंग्स शेयर की हैं इस पोएम में. जैसे कि फर्स्ट कुछ लाइन्स जो हैं वो उसकी मदर की फीलिंग्स हैं, ब्राइड की मदर की फीलिंग्स है कि वो अपनी बेटी की शादी पे क्या सोच रही है. एंड देन सेकंड जो हमारे पास लाइंस होंगी वो ब्राइड ग्रूम्स की फीलिंग्स होंगी. उसके बाद जो है वो ब्राइड की एंड देन उसके फादर की यानी ब्राइड ग्रूम्स के फादर की फीलिंग्स जो है वो शेयर की गई हैं इस पोएम में. इसमें मदर की फीलिंग्स जो है वो शेयर की गई हैं. दे आर टेकिंग माई गर्ल अवे फॉर एवर. ये हमेशा के लिए मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके जा रहे हैं. सॉब्स द ब्राइड मदर्स. ब्राइड की माँ जो है वो रो रही है. एज द प्रोसेशंस फॉर्म स्लोली टू द वेन ऑफ द कैलरीनेंट के मतलब शहनाई जो है वो बजना शुरू हो गई है और उसकी माँ जो है रो रही है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर लेके जा रही है. शी वॉज द शाय ऑन. शाय बोलते हैं कि शर्मीली, मेरी बेटी जो है वो शर्मीली है. हाउ विल शी फेयर. वो कैसे रहेगी इन दैट कोल्ड हाउस. इस घर में अमंग दीज स्ट्रेंजर्स, इन अजनबियों के दरमियान कैसे रहेगी. दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट डे. ये एक लंबा और मुश्किल दिन है. द रेन नियरली ruined एवरीथिंग. बारिश ने तकरीबन हर चीज़ को तबाह कर दिया है. बट एट द क्रूशल टाइम वेल लंच वाज रेडी. लेकिन क्रूशल टाइम पर जब लंच जो है वो रेडी था, तैयार था, इट मर्सिफुली स्टॉप्ड. ये मर्सिफुली यानी मौजाना तौर पर बारिश जो थी वो रुक गई. इट इज ड्रेजलिंग अगेन. और दोबारा से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई. एज दे हेल्प द ब्राइड इन टू द प्लांकी. के इन्होंने जो है ब्राइड को प्लांकी में वो लेकर जा रहे थे. प्लांकी क्या होता है, एक डोली टाइप होती है जिसमें ब्राइड को लेके जाया जाता है दुल्हन को. दिस गर्ल हैज़ बिन लिकिंग टू मैनी पॉट्स. यहाँ पर पाकिस्तानी की जो है वो व्यूज़ बताए गए हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ है कि पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये पाकिस्तानी पीपल्स थिंकिंग है कि जब बारिश होती है किसी भी बच्ची की शादी पर, लड़की की शादी पर बारिश हो बहुत ज़्यादा, तो कहा जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा पतीले या हांडियाँ जो वो चाट रखी हैं. सो इसका भी यही कहा जा रहा है कि इस लड़की ने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पतीलियाँ जो हैं वो चाटनी है, इसलिए इतनी ज़्यादा बारिश है. टू स्टडी लैड्स केयरिंग द डॉरी. स्टडी लैड्स बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉयज़ को कि 2 स्ट्रॉन्ग लड़के जो हैं वो जहेज़ को उठा के लेके जा रहे हैं. उस जहेज़ में क्या था, एक और था. लुकिंग गिलास टिन ट्रंक ब्यूटीफुल पेंटेड इन अ ग्रे एंड ब्लू. ये चीज़ क्या बताई हुई है, जहेज़ बताया कि कौन कौन सा जहेज़ जो था वो लड़की की पेरेंट्स ने दिया है. लीड द वे फॉलोड बाय अ 4 सम बियरिंग द प्लांकी ऑन देयर शोल्डर. 4 लोगों ने जो है प्लांकी को अपने कंधे पर उठाया था. नाउ इवन द स्ट्रैगलर आर आउट ऑफ यूज. स्ट्रैगलर बोलते हैं लड़खड़ाना. अब ये जो लड़खड़ा रहे थे और प्लांकी को लेके जा रहे थे वो भी अब नज़ारे से आउट हो चुके हैं, मतलब वो भी अब नजर नहीं आ रहे. इसके बाद है आई लाइक. अब ये लाइंस जो है वो ब्राइड ग्रूम की फीलिंग्स है. आई लाइक द लुक ऑफ हर हिनर्ड हैंड्स. हिनर्ड हैंड्स मीन्स के मेहंदी पर मेहंदी लगे हुए हाथ, कि उसके हाथों पर जो मेहंदी लगी हुई थी. आई लाइक द लुक ऑफ हर. मैंने पसंद किए हाथों को. ग्लॉर्स द ब्राइड ग्रूम. लड़का बोल रहा है, दूल्हा बोल रहा है. एज ही ग्लिम्सिस, जैसे कि उसने एक निगाह डाली. हर स्लिम फिंगर्स, उसकी उंगलियों पर. ग्रिपिंग इन द प्लंकी साइड्स, कि उसने प्लंकी को एक साइड से पकड़ा हुआ था, यानी उसकी फिंगर्स पर उसने एक उसका नज़ारा किया, उस पर अपनी एक निगाह डाली. सो वो क्या कहता है, इफ़ ओनली हर फेस मैचेस हर हैंड, कि अगर उसकी फेस जो है, उसका चेहरा जो है उसके हाथों से मैच करता है. किसके हाथों से, यानी वो उसने ब्राइड के जो दूल्हा था उसने दुल्हन के हाथ देख लिए थे, उसने प्लंकी को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ में मेहंदी भी लगी हुई थी. सो वो कहते हैं अगर इसका चेहरा भी इसके हाथों की तरह है. एंड शी गिव्स मी नो मदर इन लॉ प्रॉब्लम्स. और अगर वो अपनी सास के साथ कोई मसले क्रिएट नहीं करती, कोई मसले नहीं बनाती, खड़े करती. आई शैल फॉरगिव हर द कॉट एंड द ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास. तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसको इस छोटे से जहेज़ के साथ, यानी इस जहेज़ के साथ. कौन से जहेज़ के साथ, कॉट, ट्रंक और लुकिंग ग्लास के साथ मैं उसको जो है एक्सेप्ट कर लूँगा कि अगर इस लड़की का चेहरा जो है वो भी इतना खूबसूरत है जैसे उसके हाथ हैं और वो मेरी माँ के साथ कोई मसाइल खड़े नहीं करती, यानी लड़का बोल रहा है अगर वो मेरी माँ के साथ कोई मसाइल खड़े नहीं करती तो मैं उसको इस सामान के साथ जो एक्सेप्ट, यानी इस जहेज़ के साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ.
इसके बाद वो कहते हैं विल द रेन नेवर स्टॉप, क्या बारिश कभी नहीं रुकेगी। इट वॉज माई लक टू गेट अ पॉट लिकिंग वेंच, और ये मेरी किस्मत में था कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करता जो कि बहुत ज़्यादा देचकियाँ जो है वो चाटती, या बहुत ज़्यादा पतीले जो है या हंडिया जो है वो चाटती। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेरी मैन नाउ, हर चीज़ जो है किस पे डिपेंड करता है, फेरी मैन पर अब डिपेंड करता है। इट इज़ डार्क इन द प्लांकी, प्लांकी में बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। अब यहाँ से ये लाइन्स जो है वो किसकी स्टार्ट हो गई हैं, गर्ल की, ब्राइड की लाइन स्टार्ट हो गई है। ब्राइड क्या सोच रही है, वो कहती है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेरी मैन नाउ, हर चीज़ जो है अब फेरी मैन पर ही डिपेंड करती है। फेरी मैन कौन होते हैं, जो कश्ती चलाने वाले थे, यानी जिन्होंने सामान घर तक पहुंचाना था। इट इज़ डार्क इन द प्लांकी, प्लांकी में हर जगह पर, यानी वो डोली में अब हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा है। थिंग्स द ब्राइड, दुल्हन सोचती है, एंड द रूफ इज लीकिंग, और जो छत है वो लीक कर रही है। किसकी, डोली की छत जो है वो लीक कर रही थी। इवन माई फीट आर वेट, और यहाँ तक कि मेरे पाँव भी गीले हो गए हैं उस लीकिंग की वजह से। वहाँ से जो है बारिश आ रही है और इसके पाँव पर लग रही है। नॉट अ फैमिलियर फेस अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द कोई भी जान पहचान वाला चेहरा नहीं था, यानी सारे अजनबी थे। और वो लड़की सोच रही, एज आई पीप थ्रो द कर्टन्स, के मैंने जैसे कर्टन के बाहर देखा, पर्दे के बाहर देखा, तो मुझे कोई भी जान पहचान वाला जो चेहरा वो नज़र नहीं आया, कोई भी चेहरा फेमिलर नहीं था। आई एम कोल्ड एंड स्केयर्ड, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि सारे के सारे अजनबी थे। द रेन विल ruin द कॉट, जो रेन बारिश जो है वो सारी चारपाई, ट्रंक और लुकिंग ग्लास को, यानी अपनी जहेज़ की बात करें कि उसको ख़राब कर देगी। वट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ माई हस्बैंड, अब ये सोच रही है कि मेरा हस्बैंड किस टाइप का होगा, यानी किस किस्म का मेरा हस्बैंड है। यानी एक अजनबी, यानी उसकी शादी हुई है, सो उसकी ये फीलिंग्स है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड किस टाइप का होगा। दे वुड हरे बट देयर फीट आर स्लिपिंग, दे वुड मतलब वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन उनके फीट जो है वो स्लिप कर रहे थे। एंड देयर इज़ अ स्वॉलन रिवर टू क्रॉस, और यहाँ पर एक ख़तरनाक दरिया है जिसको क्रॉस करना है, जिसको अबूर करना है। दे मेट हैव बीन आ बुलॉक एट, अब यहाँ से फीलिंग स्टार्ट हो रही है, या व्यू स्टार्ट हो रहे हैं किसके, लड़के के, दूल्हा के फादर के फीलिंग स्टार्ट हो रही हैं। दे मेट हैव गिवन आ बुलॉक एट लीस्ट, कि इन्हें एटलीस्ट जो है वो क्या देना चाहिए था, बुलॉक बोलते हैं बेल को, कि इन्हें एटलीस्ट कम से कम बेल देना चाहिए था जहेज में अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को। ग्रम्बल्स बुड़बुड़ाता है द ब्राइड ग्रूम्स फादर, दूल्हे का बाप। अ कपल ऑफ ऑक्सन, या फिर बेलों का एक जोड़ा। वुड हैव कम इन अ हैंडी एट द नेक्स्ट प्लाउजिंग, जो कि हमारे काम आता अगले हल में जो है, यानी ज़मीन में जैसे हल चलाते हैं, सो वो कहते हैं अगले हल में चलाने में जो है हमारे काम आ जाता। ये जहेज़ में बाकी सामान की यानी जितने बाकी जहेज़ दिया हुआ है पेरेंट्स ने, ये ना देते, लेकिन जो एटलीस्ट क्या दे देते, बेल दे देते। वो बेल जो है वो किस चीज़ के काम आता, हमारे हल चलाने के काम आ जाता। इंस्टेड वी आर लैंडेड विद द, इंस्टेड बजाय इसके कि उन्होंने हमें क्या दे दिया, कार्ड दे दिया, टिन ट्रंक दे दिया, लुकिंग ग्लास वगैरह दे दिया। और ये तमाम चीज़ें, ऑल दिस थिंग दैट शी विल यूज़, कि वो लड़की ही यूज़ करेगी। यानी इनके कहने का मतलब ये है, यानी इस लड़की के ससुर के कहने का मतलब ये है कि इस बेटी ने, यानी हमारी बहू जो है, उसके पेरेंट्स ने उसे बेल वगैरह जो है वो दे देते गिफ्ट में, या कह लें जहेज़ में बेल वगैरह दे देते, जिसे हम यूज़ कर सकते थे अपनी प्लाउजिंग में। बट उन्होंने क्या दे दिया है, ऐसा सामान दे दिया जो उनकी बेटी ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर मटीरियलिज्म जो है, मटीरियलिस्टिक सोच जो है वो दिखाई गई है। डियर गॉड, प्यारे अल्लाह, हाउ द रेन इज़ कमिंग डाउन, कि कैसे बारिश जो है वो नीचे आ रही है, कैसे बारिश जो है वो कम होगी। द सिली गर्ल्स बिन लीकिंग टू मैनी पॉट्स, इसमें दोबारा वही व्यूज़ आ गए हैं कि कैसे इस सिली गर्ल ने, सादा गर्ल ने क्या कितने ज़्यादा जो है वो पतीले जो हैं वो चाट लिए हैं। आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ द रिवर, मुझे पसंद नहीं है ये दरिया की जो लुक है वो मुझे पसंद नहीं है, यानी वो मुझे पसंद नहीं है। व्हेन वी क्रॉस्ड इट इन दिस मॉर्निंग, जब हमने क्रॉस किया इसको इस सुबह। कम बैक बिफोर 3, अब ये कहते कम बैक बिफोर 3, 3 बजने से पहले। द फेरी मैन सेड, फेरी मैन कहता है 3 बजे से पहले आप लोगों ने वापस आना है। आर यू शैल नॉट फाइंड मी हेयर, और अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं पाएंगे। आई होप ही वेट्स, मुझे उम्मीद है कि वो हमारा इंतज़ार करता है, कर रहा होगा। कौन, यानी वो फेरी मैन जो है, क्योंकि फेरी मैन ने आगे सामान लेके जाना है ना रिवर से आगे। सो वो कहते हैं कि आई होप कि वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा अभी तक। वी आर लेट बाय एन आवर, हम 1 घंटा जो है वो
हमें लेट हो गए, और परहैप्स 2 या हो सकता है शायद कि 2 घंटे हम लेट हो गए हो, बट हु एवर हेयर्ड, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है हु एवर हेयर्ड कि कभी किसी ने सुना है ऑफ अ मैरिज पार्टी अराइविंग ऑन टाइम, कि क्या कभी किसी ने सुना है कि जिसके घर शादी हो या मैरिज पार्टी हो वो बारात लेकर जल्दी वापस आए हो। सो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये कौन कह रहा है, उसका फादर कह रहा है द लाइट इज पुअर, जो बिजली थी या लाइट, सॉरी लाइट थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी, कम थी, एंड पाथ ट्रिशियस, और यानी रोशनी अब कम थी, और जो रास्ता है वो ट्रिशियस है, यानी रास्ते का कोई इतबार नहीं है। बट इट इज़ द रिवर आई मोस्ट ऑफ ऑल फेयर, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ का था, इस दरिया का खौफ था। इसमें प्रॉस्पेक्ट दिखाया गया किसका, उसके फादर का दिखाया गया है कि उसे खुद पे ये बात पे, इस बात पे भी गुस्सा आ रहा है कि हम घंटा 2 जो है वो लेट हो गए हैं, पता नहीं फेरी मैन वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे जो हमारा सामान जो है वो आगे लेकर जाएगा। सो ये बात दिखाई गई है इस लाइन्स में। इसके बाद है ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड एंड पेरेंट्स एंड ऑल द फेरीमैन वेट्स, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, पेरेंट्स और तमाम फेरीमैन जो है वो इंतज़ार करें, ही नोज़, वो जानते हैं, यू विल कम फॉर देयर इज़ नो अदर वे टू क्रॉस, कि वो ज़रूर आएंगे। फेरीमैन की बात की गई है कि वो वो फेरीमैन वेट कर रहा है कि वो लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोई और वे नहीं है, रास्ता नहीं है क्रॉस करने का, यानी इन्हें घर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से वो आएंगे। एंड अ वेडिंग पार्टी ऑलवेज पेज एक्स्ट्रा, और जो वेडिंग पार्टी होती है वो हमेशा एक्स्ट्रा पे करती है। सो ये चीज़ भी फेरी मैन भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि वो लोग बारात यहाँ से ही लेकर जाएंगे, मतलब हमें ही वो जो है वो पे करेंगे और हम ही उनका सामान दूसरी जगह पर उनके घर तक पहुँचाएंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो इस बात के लिए खुश हैं कि वेडिंग जो होते हैं, यानी जिनके शादी हो रही होती है, वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। इसके बाद है द रिवर इज राइजिंग, जो दरिया था वो बढ़ रहा था, सो क्विकली जंप अबॉर्ड, इसलिए हमें जल्दी जल्दी जो है वो जंप करना है, विद योर कॉट, कॉट के साथ टिन ट्रंक। अब ये फेरी मैन जो है वो कह रहे हैं कि जो रिवर है वो बढ़ रहा है, पानी उसमें बढ़ रहा है, और हमें क्विकली क्विकली जो है जंप करना होगा, इन सामान को दूसरी साइड पर लेकर जाना होगा। लॉन्ग होमवर्ड जर्नी, घर का जो है वो जर्नी सफ़र जो है स्टार्ट हो गया। कैन बिगिंस हु हैज़ बीन सच अ ब्राउन एंड एंग्री रिवर, किसने इस तरह का ब्राउन और गुस्से वाला दरिया जो है वो कभी देखा होगा। और कैन फाइंड वर्ड्स फॉर द वे द फेरी सॉज दिस वे एंड दैट, और कोई ऐसे अल्फाज जो है वो तलाश कर सकता है जो फेरी ने देखा, यानी फेरी जो है, फेरी मैन जो है उसने जैसे इस तरह दरिया देखा, इस तरह के अल्फाज कोई तलाश नहीं कर सकता, यानी इस तरह का खतरनाक हो गया था वो दरिया और इसमें इतना पानी बढ़ गया था। एंड देन disgorge its screaming lord, द clarion fills with the water, जो clarion था वो भी टोटली जो है पानी के साथ भर गया था। इसके बाद वो कहता है कि हर चीज़ तबाह हो रही है। इसके बाद वो कहता है ओह व्हाट आ कंज्यूमेशन इज़ हियर, ओ व्हाट आ कंज्यूमेशन, की क्या तकमील है, और ये तकमील है। द फादर टॉस्ड ऑन द ऑन्स, और जो फादर था, बाप था, उनका वेव्स पर जो है वो जंप लगाता रहा। एंड फुली 30 गारलैंड्स आर बॉबिंग पास्ट, और जो अब 30 गारलैंड्स थे वो बॉब हो रहे थे, यानी जो वो माले वगैरह थे शादी के, जो हार टाइप थे, वो सारे के सारे डूब रहे थे। एंड द ब्राइड ग्रूम हीव्ड ऑन द हीविंग टाइड्स, और दूल्हा भी जंप कर रहा था टाइड्स पर, लहरों पर। एंड इन द एडी अमंग द विलवोज डाउन स्ट्रीम, और हर चीज़ जो है उनकी तबाह हो रही थी, वो डूब रही थी, यानी नीचे जो है वो पानी में, दरिया में जा रही थी, जितनी भी उनकी उनका सामान था वो सारा कुछ। द कॉय ब्राइड इज ट्रूली वेडिड एट लास्ट, जो बलनसार दुल्हन थी वो शादी उसकी हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमारी पोइम एंड होती है। इस पोइम में ओवरऑल क्या था कि यहाँ पर डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से पोइट जो है वो बात कर रहा है। पहले मदर की फीलिंग बता रहा है कि माँ अपनी बेटी पर कितनी दुखी है, उसकी शादी पर कितनी दुखी है जब वो जाती है दूसरे घर। एंड फिर उसके बाद जो है वो ब्राइड ग्रूम की फीलिंग्स बताई जा रही है कि ब्राइड ग्रूम जो है वो कैसे अपने व्यूज़ पेश कर रहा है, क्या वो सोच रहा है। उसके बाद दुल्हन क्या सोच रही है, एक वो सोचती है कि कैसे एक अजनबी में मैं रहूँगी, और वो डरती भी है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा। उसके बाद इस पोइम में जो है पोइट इसके फादर की व्यूज़ बता रहा है कि ये पाकिस्तानियों या एक कह लें एक प्रॉस्पेक्ट, एक माइंड सेट बना हुआ है जहेज़ के बारे में। सो मटीरियलिज्म जो है वो यहाँ पर शो किया गया है कि कैसे एक बाप सोचता है कि हम जो हमारी बहू है वो अच्छा से अच्छा जहेज़ लेके आए, मीन्स के वो बेल वगैरह लेके आए जो कि हमारे काम आए, ऐसे सामान लेके आई है जो कि सिर्फ वो ही यूज़ कर सकती है। सो ये चीज़ जो है इस पोइम में तौफिक रफ़त जो है वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है सोसाइटी को। सो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।